हिंदी की कक्षा में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। पार्ट 2 में अगले प्रश्न डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। कवि को अंदेशा है कि कोयल कैदियों पर ढाए जाने वाले घोर अत्याचारों को देखकर द्रवित हो उठी है, इसीलिए दुख के मारे आधी रात में ही उसके मुख से चीख निकल पड़ी है। ठीक है। और अगला प्रश्न है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है ना। इसका उत्तर है, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है जबकि कवि बंदी है। कोयल हरियाली का आनंद ले रही है जबकि कवि 10 फुट की अंधेरी कोठरी में जीने के लिए विवश है। कोयल के गान की सभी सराहना करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जबकि कवि के लिए रोना भी गुनाह हो गया है। ठीक है। अब अगला प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर ध्वनियां स्मृतियां अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है। तो इसका आंसर होगा, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की निम्नलिखित स्मृतियां अंकित हैं। ठीक है, जिन्हें वो नष्ट करने पर तुली है। नंबर 1, जब ओस से सनी घास पर सूरज की किरणें पड़ती थी तब कोयल गान सुनाती थी। जब विंध्याचल पर्वत से गिरने वाले झरनों पर कोयल गान सुनाती थी। जब विंध्याचल पर्वत की बहुत बहुत ऊंची चोटियों पर केवल गान सुनाती थी। जब सारे संसार को अपने तेज झोंकों से कंपाने वाली हवा के बीच में कोयल गान सुनाती थी। क्यों? क्योंकि अब कोयल इन सारी मधुर स्मृतियों को नष्ट करने में तुली हुई है, क्योंकि वह अंग्रेज सरकार द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों पर किए गए अत्याचारों से क्षुब्ध है। ठीक है, दुखी है, अत्याचारों से दुखी है। अब अगला क्वेश्चन है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। गहना उस आभूषण को कहते हैं जो धारणकर्ता का गौरव और सौंदर्य बढ़ाए। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी जैसे क्रांतिकारी जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए स्वयं प्रेरणा से संघर्ष का मार्ग अपनाया था, जेल को अपना प्रिय आवाज तथा हथकड़ियों को गहना समझते थे। उन्हें किसी गलत कार्य के लिए हथकड़ियां नहीं पहननी पड़ी। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के महान उद्देश्य के लिए हथकड़ियां स्वीकार की थी, अतः उनसे उनका गौरव बढ़ा। समाज ने उन हथकड़ियों के लिए प्रतिष्ठा दी, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। अब आपके 9-10 क्वेश्चन आपने नहीं करना है। अब चलते हैं, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनना इसमें काव्य सौंदर्य। अब देखिए, पहला जो काव्य सौंदर्य है वो है कि किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी। इस काव्य पंक्ति में जेल की यातनाओं को दावानल की ज्वालाएं कहा गया है। ब्रिटिश जेलों की असहनीय यातनाओं के लिए यह उपमान सटीक बन पड़ा है। इसमें कोयल की नंबर 2, इसमें कोयल की कूक को चीख मानकर कवि उससे प्रश्न कर रहा है। कोयल का मानवीकरण प्रभावी बन पड़ा है। नंबर 3, दावानल की ज्वालाएं में रूप अतिशयोक्ति तथा अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न शैली का प्रयोग प्रभावी बन रहा है। अब नेक्स्ट है, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इसका काव्य सौंदर्य है कि इसमें कोयल की मधुरतान और जेल में बंद कवि की यातनाओं का तुलनात्मक वर्णन किया गया है। कोयल सब जगह प्रशंसा पाती है जबकि कवि के लिए रोना भी संभव नहीं है। कोयल का मानवीकरण बहुत सुंदर बन पड़ा है। कवि को प्रतीत होता है कि कोयल रणभेरी बजाने वाली स्वतंत्रता सेनानी है और अपनी कूक द्वारा संघर्ष की प्रेरणा दे रही है। भाषा अत्यंत सरल, प्रवाहमयी, संगीतात्मक तथा तुकांत है। तेरी मेरी में अनुप्रास और स्वर मैत्री का संगम है। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर कैदी और कोकिला के। आशा है कि आप सभी अपने कॉपीज पे नोट करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।